सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। से बोले प्रेम से, बिना प्रेम बस। प्रेम की कमी होना तो परिवार के लोग भी बात नहीं करते, पड़ोसी बात नहीं करना चाहते, और प्रेम हो तो साहब हर आदमी चाहेगा कि हम इनसे बात करें। प्रेम की प्रधानता है। मूर्ति बोलने लगी है, सीता मेरी सत्य आशीष सुन, तेरी मन में जो रचा है ना तुझे मिल जाएगा। तो सीता जी ने कहा माता जी मेरे मन में जो है, आप भी मेरे मन में हो, मेरे मन की बात जानती हो तो बता दो ना। पार्वती जी बोली सीता ये सखियां सुन लेगी, धीरे बोल, धीरे धीरे बोल कोई सुन। सीता धीरे बोल ये बात। सीता बोली सखियां सब जानती है, जानती है तब ठीक है। मन जाहिरा सीता जो तेरे मन में रचा है ना तुझे मिलेगा। सहज सुंदर, उसको सुंदर बनने के लिए कोई बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। सांवरो थोड़ा कलर डार्क है, लेकिन करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। पार्वती जी की आशीष सुन करके बहुत प्रसन्न हो गई सीता जी। बायां अंग फरकने लगा है। माता बहनों का बायां अंग फरके, भाइयों का दाहिना अंग फरके तो शुभ की निशानी है, ऐसा मानते हैं। फिर सीता जी घर आती है, अपनी माता जी को प्रणाम करती है, आशीर्वाद मिला है। देखो कोई भी पूजा करने के बाद अपने बड़ों को प्रणाम करने से पात्रता मिलती है। भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिला है, उसके लिए पात्र तो चाहिए। वो आशीर्वाद रखेंगे काहे में, इसलिए बड़ों को प्रणाम करते हैं, उससे पात्रता मिलती है। भगवान राम सीता जी के पवित्र सौंदर्य की सराहना करते करते गुरु जी के पास आए। रघुनंदन कौशिक नंदन के पग बंदन कर दिए फूल के दोना। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान राघवेंद्र ने फूल का दोना रख दिया। गुरु जी ने राम जी को देखा है और बोले कहिए रघुलाल ले आए सुमन। बेटा राम, जी गुरु जी। फूल ले आए बेटा, जी गुरु जी। कहिए रघुलाल ले आए सुमन, और मन को धरि आए कहो के ही कोना। बेटा सुमन तो लाए पर अपना मन कहां छोड़ कर आए। वो क्या एक मोड़ आया उठे दिल छोड़ आया के अपना मन कहां छोड़ कर आए। तो राम जी ने सब बता दिया। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल भाव तुरत सदनाही। ये चौपाई समझने की है। राम जी ने सब बता दिया था सब। हम गए ना बाबा फूल तोड़ने, जनक की बेटी सीता आ गई, बहुत सुंदर थी, हम उसको देखने लगे, देर हो गई। आज कलयुग का लड़का ऐसी बात अपने बड़ों के सामने नहीं बोलता है, तो त्रेता के राम इतना खुला क्यों बोले? क्या यही मर्यादा सिखाना चाहते हैं? कुछ घुमा करके बोल देते। तुलसीदास जी बोले मेरे प्रभु का स्वभाव बड़ा सरल है, छल उनके मन का स्पर्श नहीं करता। सच गुरुजी ने पूछा न अपना मन कहां छोड़ के आए तो सब बता।
राम कहा सब। देखो भाई, आज आप पूजा पाठ बहुत करते हो, दान स्नान भी बहुत करते हो, लेकिन फल नहीं मिलता। हर आदमी की शिकायत है, हम जितना भजन करते हैं उतना फल नहीं मिलता। क्यों? हम छल भी बहुत करते हैं। एक बात आपको समझ में आए तो समझ लो, फल और छल दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। फल चाहते हो, छल छोड़ना पड़ेगा, और छल रखोगे तो फल अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। बिना छल के थोड़ा भी भजन करके देखो, फल मिल जाएगा, लेकिन हम छल बहुत करते हैं। और फिर पुष्प रख दिए। गुरुजी ने क्या किया? सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष सुमन पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी भगवान का पूजन करते हैं। ये गुरुओं के लिए शिक्षा दी कि शिष्य जो भी दे, फूल दे, फल दे, पैसे दे, अन्न दे, धन दे, उससे भगवान की पूजा करनी चाहिए गुरु को। लेकिन आज के गुरु ज्यादातर ऐसे हो गए, उनको अपनी पूजा की इतनी भूख लगी है, भगवान की पूजा तो उनको याद भी नहीं आती। विश्वामित्र जी पूजा करते हैं, पूजा से शक्ति मिलती है, फिर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम तखन सुनि भये सुखारे। तुम्हारा मनोरथ सुफल हो जाए, आशीर्वाद दे दिया सर। और राम और लक्ष्मण दोनों प्रसन्न हो गए। इसका मतलब बोले दोनों को आशीर्वाद मिला। अरे राम जी ने तो सीता जी को देखा, उनको तो आशीर्वाद मिला, लेकिन लक्ष्मण क्यों प्रसन्न हो गए? अयोध्या के एक बड़े रसिक संत थे, वो बोले भैया रे सुनो, बात ऐसी थी, वो सखियां आई थी ना, उसमें उर्मिला जी भी आई थी। लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देख लिया, उर्मिला ने लक्ष्मण को देख लिया। राम जी तो सरल बहुत, सब बात गुरु जी को कह दी, लेकिन लक्ष्मण थोड़ा संकोच बस नहीं कह पाए। तो विश्वामित्र जी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो तो समझ गए लक्ष्मण के मन की बात। तो राम जी को बोले, राम तेरा मनोरथ तो सफल होगा ही बेटा, पर लक्ष्मण तू बोलता नहीं बेटा, तेरा भी काम पटेगा जा। दोनों सुखी हो गए साहब, आशीर्वाद मिला। देखो आशीर्वाद मांगना नहीं चाहिए, मांगने से आशीर्वाद थोड़ी मिलते हैं। आजकल कई लोग आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद। एक बात तो मेरे भूल नहीं पड़ती, पिछले साल की बात है, हम एक जगह कथा करके आ रहे थे सिलीगुड़ी, तो ट्रेन में बहुत लोग खड़े थे, मैं ट्रेन में चढ़ गया था, ट्रेन छूटने में देर थी। इतने में एक लड़का भागते आया, महाराज जी मेरे हाथ पर सिर रख दीजिए। मैंने कहा बस यही बाकी है। उसको कहना था मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए, पर बोल गया उल्टा कि मेरे हाथ पर। मैंने कहा बस यही बाकी है। मांगने से थोड़ी आशीर्वाद साहब, आप सेवा करो ना तो आशीर्वाद। मेरे से तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। मैं तो अपने को उस लायक भी नहीं समझता, दूं कहां से। कई लोग कहते आशीर्वाद ही नहीं देते, तो तुम प्रणाम मत करो, हमारे पास आशीर्वाद है ही। आशीर्वाद देगा भगवान, हम कौन देने वाले हैं साहब, ये विधान है परमात्मा का, ये ध्यान करना चाहिए। और रहा सवाल कि मांगने का आशीर्वाद, आप सब जानते हैं बुद्ध भगवान काशी में गए तो 200 शिष्य साथ थे, तो नगर सेठ के यहाँ भिक्षा थी, खीर बना के लाया, उसमें केसर किशमिश सब, और बुद्ध ने कमंडल बढ़ाया। सेठ जी बोले बाबा इसमें कीचड़ लगा है। बुद्ध ने कहा भैया रे गलती हो गई, आज मैंने साफ नहीं किया। जल लेकर कमंडल को स्वच्छ किया, सेठ जी ने खीर डाल दी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा आशीर्वाद दो। बुद्ध भगवान ने पूछा सेठ जी एक बात बताओ, मेरे आशीर्वाद की कीमत ज्यादा है, आपके खीर की कीमत ज्यादा है? तो सेठ जी बोले बाबा खीर तो बहुत साधारण चीज है, आशीर्वाद अमोल होते हैं। तब भगवान बुद्ध बोले सोच ले। जी महाराज सोच लिया। तब भगवान बुद्ध बोले जब मेरे कमंडल में कीचड़ लगा था तो आपने उसमें खीर जैसी साधारण चीज नहीं डाली, तेरे काया के कमंडल में कीचड़ लगा है, मैं अपना आशीर्वाद कैसे डाल दूं उसमें? और डाल भी दूं तो सफल नहीं होगा साहब। आशीर्वाद तो मिलता है संतों का,
लेकिन हमारा कमंडल पात्र बिगड़ा है, इसलिए आशीर्वाद भी फट जाता है, इसलिए अपने कमंडल को सुधारो, आशीर्वाद तो मिलेगा। फिर इसके बाद भगवान संध्या करने जाते हैं, रात में चंद्रमा को देखते हैं, सीता के मुख की बराबरी करते हैं, फिर नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषय दिन मलिन सकलम सिया मुख समता पावकिनी चंद्रमा फुलोरम। राम जी बोले कहां सीता का मुख, कहां बेचारा चंद्रमा, चंद्रमा में बहुत दोष है। और इसके बाद राम जी आते हैं, रात्रि का वक्त होता है, शयन करते हैं। जनकपुर में 2 रात्रि बीती है, सवेरे भगवान उठे हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सब महात्मा कहने लगे आज सीता के भाग्य का फैसला होना है, आज की बड़ाई भगवान जाने किसको मिलेगी। लक्ष्मण जी बीच में बोले मैं बता दूं, बताओ। लक्ष्मण जी बोले हे गुरुदेव, आप जैसे संतों का आशीर्वाद जिसको मिलेगा आज की बड़ाई उसी को मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी है। यहां जनक जी ने अपने गुरु जी महाराज सतानंद जी से कहा सभा की कार्रवाई शुरू करने से पहले विश्वामित्र जी को बुलाइए, राम लक्ष्मण को लेकर आए, उनकी सन्निधि में सभा की कार्रवाई शुरू हो। निमंत्रण मिला है, राम लक्ष्मण को लेकर श्री विश्वामित्र जी रंगभूमि में पधारे, बड़ा स्वागत किया है। जनक जी चारों ओर घूम करके दिखाते हैं रंगभूमि, और राम जी सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। राम जी तो एक देखे वाला लोग ढेर बा, तरह तरह के लागे हैं नजरिया के फेरबा, तरह तरह के लागे हैं नजरिया के फेरबा, तरह तरह के लागे हैं नजरिया के फेरबा। ज्ञानी लोग के दूर से प्रकाश ऐसन भासे ले, ज्ञानी लोग के दूर से प्रकाश ऐसन भासे ले, हर भगतन के भगवान होई के प्रेम पास में फांसे ले, भगतन के भगवान होई के प्रेम पास में फांसे ले, हर तीरन खातिर ऐसे गजराजन ऊपर शेरबा, राम जी एक होते हुए भी सबको अलग अलग दिखाई देते। दुष्ट राजा बैठे थे ना, उनको काल के समान दिखाई देते हैं, ज्ञानियों को प्रकाश रूप में दिखाई देते हैं, भक्तों को इष्ट देव के रूप में, जनक सुनैना को अपने बालक के रूप में, सीता जी को भगवान कैसे दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी बोले मेरे पास शब्द नहीं, और लिख दिया जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे दिखाई दिए। फिर तो सभी मंचों से एक बड़ा विशाल मंच है, सब मंचन के मंच ही कर समेत बहु बंधु बैठा रे मही पार, समेत बहु बंधु बैठा रे मही, बैठा रे मही, बैठा रे मही। सब मंचों से एक विशाल मंच है, उस पर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को बैठाया है। अब जनक जी बोले सीता जी को ले आओ। सखियां श्रृंगार करती है। तुलसीदास जी माता जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं करते हैं,
पुत्र को कहां अधिकार है मां के श्रृंगार का वर्णन करे? बोले उपमा तो दूं, मेरी मां कैसी लग रही है? बोले संसार में ऐसी नारी कहां है? बोले संसार में नहीं है, स्वर्ग में तो है। तुलसीदास जी ने कलम उठाई और लिखना चाहा। बोले गिरा मुखर अजितन अर्घ भवानी, रति अति दुखित अतनुमति। बहुत ध्यान देने का प्रसंग है। सरस्वती जी सुंदर बहुत, तुलसीदास जी बोले कोई संदेह नहीं, लेकिन मुखर बहुत है, बोलती बहुत है। अब बेचारी वाणी की देवी बोलेगी, वो ज्यादा बोलना दोष है, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। गिरा मुखर, बोले पार्वती जी तो मुखर नहीं है, बहुत सुंदर है। बोले तन अर्ध भवानी, भवानी का आधा शरीर है, आधा शरीर शंकर जी में समा गया, अर्धनारीश्वर हो गए। देखो पार्वती जी पूरी है ही नहीं, आधी है। आप आरती गाते हैं, शंकर जी की दो आरती भारत में प्रचलित है, ध्यान दें। शीश गंग अर्धंग, अर्धंग माने आधे अंग में पार्वती है ना। लोग इसका अर्थ भी नहीं समझते, ऐसे ही गाते शीश गंग अर्धंग। कई तो कपूर गौरम करुणा होतम सदा वसंतम भुजिया भुजिया कर। तो अर्धंग पार्वती, आधे अंग में पार्वती। और दूसरी आरती में तो गजब है साहब। जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगी, अर्धंगी। बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से मैंने सुना धारा बोलते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं। अर्धंगी, आधे अंग में दारा। ये जितनी आरती रिकॉर्डिंग की हुई मिलती है सब में धारा ही है, वहां धारा का कोई अर्थ नहीं है। क्या हाल हो गया भारत का, देखो जिसको देखो। हम एक संस्कृत विद्यालय जहां कथा कर रहे थे, बगल में संस्कृत विद्यालय चल रहा था, वो विद्यार्थी आरती गा रहे थे। मैंने मन में सोचा ये आरती तो इसमें तो जरूर धारा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी अर्धंगी धारा। अरे अर्थ तो सोचे, वहां धारा का कोई अर्थ नहीं है। धारा, पार्वती जी आधी। तो भाई क्या करें? रति, कामदेव की पत्नी तो अच्छी है, सुंदर है। बोले रति अति दुखित अतनुपति जान। रति के पति को शिवजी ने जला दिया, बिना शरीर का है वो, दुखी है। तो किससे उपमा दे? बोले लक्ष्मी जी। तुलसीदास जी बोले लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है, लेकिन उनमें भी कमी है। क्या कमी है? बोले विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम की। लक्ष्मी जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी के भाई बहन है ना, ठीक नहीं है। कौन है जी? बोले लक्ष्मी का भाई है विष, जहर। जिस समुद्र से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, उसी से जहर निकला है। और बहन है शराब, बारुणी, उसी से निकली है। तो विष बारुणी बंधु, तो बोले भाई बहन खराब हो तो क्या उस पर दोष लगेगा? तुलसीदास जी बोले प्रेम ज्यादा करती है लक्ष्मी इनसे। ध्यान देने की बात है। भाई बहन तो बहुत हैं, लेकिन लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रेम इस बहन से करती है, मदिरा से, और भाई से जहर से। है ना गजब की बात? और ये हकीकत है कि नहीं, आप लोग विचार करो साहब। जहां पैसे ज्यादा होंगे दो बीमारी आ जाएगी। एक तो विष, वाणी में विष आ जाएगा। ज्यादा पैसे होने से आदमी मधुर नहीं बोलता है, फिर कठोर ही बोले। और विषम व्यवहार करेगा, सम व्यवहार नहीं करेगा। विषमता भी विष है। और भी छोड़ो, आजकल तो जहर खाकर मर जाते हैं साहब, विष। बारूणी, शराब। हमारे मारवाड़ी भाषा में कह भरी जवानी पीसो पल्ले राम चलावो तो सीधो चले। एक तो जवानी की गर्मी, एक पैसे की गर्मी, और फिर आदमी सीधा चले, मुश्किल है साहब। इसलिए दो बीमारी है। अब इसमें बात असल क्या है कि लक्ष्मी जी के संतान नहीं है। आप लोग सब जानते हैं लक्ष्मी के न बेटा है न बेटी है।
अकेली लक्ष्मी का मन लगता नहीं है। यदि नारायण साथ में तब तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके घर में अकेली लक्ष्मी होती है ना, वहां गड़बड़ होती है। जहां लक्ष्मी नारायण दोनों होते हैं वहां आनंद है साहब, वहां 20 बारूणी नहीं जाते। अब नारायण तो है नहीं और लक्ष्मी जी का अकेली का मन लगता नहीं, बेटा भी नहीं है बेटी भी नहीं है, तो अपनी बहन को बुलाती, दीदी आजा, तेरे जीजा घर में नहीं, आजा भैया तू भी आजा। साहब लक्ष्मी जी के बेटा नहीं ने, पहले मैं भूल गया हूं, मैं एक भजन गाता था बड़ा जोरदार, लेकिन उसके वो बोल को मारवाड़ी लोग ही समझते हैं, उसका हिंदी भी थोड़ा कठिन है। एक बार लक्ष्मी जी भगवान को बोली मैं आपको तलाक दे दूंगी, ऐसे हम गाते थे। अब क्या सच है क्या झूठ छोड़ो। तो भगवान बोले लक्ष्मी क्यों तलाक देगी। अब लक्ष्मी जी को पता नहीं कि तलाक क्या चीज होती है, सुन लिया किसी से दुनिया तलाक दे रही है, तो लक्ष्मी जी बोली मैं भी तलाक दूंगी। भगवान बोले लक्ष्मी तेरे को पता नहीं है, तलाक नारी तभी दे सकती है जब पुरुष में कोई कमी हो। तो मेरे में कोई कमी है? लक्ष्मी जी बोले आप में, थारे में तो घनी कमी है। भगवान बोले एक तो बता, तो मारवाड़ी भाषा में बोली कदे ना पीड़ो ओढ़ कर मैं कदे ना बैठी पाट, अयाल के मोत्यारन के लक्ष्मी बैठी चाट। ये कमी है। फिर तो पूरा भजन था, वो गणेश जी को गोद लेके आती है। दीपावली पूजन में लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है ना, कम लोग जानते हैं लक्ष्मी गणेश का वो रिश्ता क्या है। गोद का बेटा लाई, जिनके बेटा नहीं होता ना, गोद की परंपरा ऊपर से चली है। लक्ष्मी जी गणेश जी को गोद लेकर आई है, इसलिए उनके साथ उनका हम तो कई कथा में पूछ लेते। एक जगह बड़े बड़े विद्वान लोग 13 या 15 पंडित बैठे थे वहां, तो मैंने कथा में पूछ लिया लक्ष्मी गणेश का रिश्ता क्या, पता नहीं है। मैंने कहा सोच के आना। अब मेरे से ही लोग पूछे आप बताओ, मैंने ठेका लिया क्या बताने का? मैंने राम कथा का ठेका लिया है। तो मन नहीं लगता, इसलिए वो भाई बहन को बुलाती है। अब भगवान से प्रार्थना करो लक्ष्मी तो आए, लेकिन नारायण के साथ में लक्ष्मी आए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण। अब सीता जी ने जो श्रृंगार किया, तुलसीदास जी कहते हैं जगत की जननी है, अतुलित छवि भारी, हाथ में जयमाला ले रखी है। तुलसीदास जी उपमा नहीं देते और कहते हैं सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सो है नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित
सीता जी रंगभूमि में आई है, देख करके सब नर नारी मोहित हो गए और सीता जी एक जगह विशेष स्थान बनाया है, बैठ गई है। जनक जी बोले अपने दूतों से, ये इतने राजा सीता को पाने के लिए आए हैं, लेकिन सीता कैसे मिलेगी? मेरी प्रतिज्ञा घोषित कर दो। दूत खड़े हो गए, बोले राज्यसभा के अंदर में शंकर के धनुष को तोड़ेगा, शंकर धनुष को तोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा, राजा विदेह का प्रण है वह सीता से नाता जोड़ेगा। जो इस राजसभा में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है सीता का विवाह उसके साथ होगा। राजा अकुला करके उठ गए, परिकर बांध उठे अकुलाई, इष्ट देवन सिरुनाई। सब राजा अकुला गए, इष्ट देवताओं को प्रणाम करने लगे। एक राजा गणेश जी का भक्त था, हे गणेश जी महाराज मेरे से धनुष तोड़वा देना, 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा, और न तोड़वाए तो बोले कौन ही चढ़ाऊं। गजब है साहब, ये कोई भक्ति है? मेरा काम कर दो तो नारियल चढ़ाएंगे, नहीं कर दो तो नहीं चढ़ाएंगे। ये भक्तों ने भगवान को भी चालाक बना दिया। एक आदमी के घर में चोरी हो गई, हनुमान जी के मंदिर में गया, दुर्गम काज जगत के जेते, हे बाबा आप सब काम कर सकते हो, मेरा सामान चोरी चला गया बाबा, आप मेरा सारा सामान ला दोगे ना, मैं 1100 रुपये नकदी आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। मूर्ति में से आवाज आई, बेटा तेरा सामान सारा लाऊंगा तब तू 1100 रुपये चढ़ाएगा ना, लेकिन जो चोर चोरी करने तेरे घर में गया वो 3000 रुपये पहले चढ़ा कर गया, उसकी बात मानूं कि नहीं? कथाओं में भी कई माताओं लोगों की चैन टूट जाती, सावधान रहना चाहिए साहब। लेकिन जो चैन तोड़ने आते हैं वो भी हनुमान चालीसा पाठ करके आते हैं। हे हनुमान जी कथा में जा रहे, एक कथा कर रहे थे हम बंगाल के पास में, तो लाइन चली गई आरती के समय, 8 चैन टूटी साहब आश। लेकिन संजोग की बात, ओसी थाने के ओसी वही थे, उन्होंने 8 की 8 मंगा ली, 8 में से 6 झूठी थी साहब। शिकायत सब ने बता दी, हमारी चैन खोगी। एक माता जी की चैन ट्रेन में से एक आदमी ने टानी, जो टूट गई, जो माता जी का ले जा मर जाना, झूठी है। ऐसे ऐसे देवताओं के साथ वो नहीं साहब, सब देव धनुष को थपाक लगाते ऐसे करते, तमक धरई धनु मूढ़ नृप उड़ई चलई न जा, मन ही भाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ, थपाक लगाकर पकड़ते अभी तोड़ देंगे, लेकिन धनुष हिलता तक नहीं, पसीने पसीने हो जाते। एक राजा गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, लाइन लगी है, किसी से नहीं टूटता। तो राजा बोले एक हो जाओ, सब मिलकर तोड़ देंगे। भूप सहस 10